दो, ऊपर हमारे पैसे दो। हाँ जी नेताजी, क्या मामला है आपका ये? मैं ठाकुर खच्चर सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि, और मैं कुछ असामाजिक तत्वों पर बात करना चाहूँगा। मेरे संगठन यूपी में 70 जिलों में सक्रिय है, 11 प्रदेशों में मेरा संगठन सक्रिय है, जिसमें करोड़ों लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और इस संगठन को आज चमकता हुआ देखते हुए कुछ विरोधी तत्व ईर्ष्या करते हैं और इस संगठन को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके इस संगठन की बढ़ती हुई छवि को उनके पच नहीं रही है। तो इसीलिए मैं कुछ आज आम जनता को नमन करते हुए महान पुरुषों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मामला है गजाने का। गजाने में शीशपाल सिंह सन ऑफ ध्यान सिंह, उनके पिताजी के 2 पत्नी थी, जिससे एक से शीशपाल सिंह हुए, दूसरी पत्नी है, उनके 2 बेटियां हैं। उस पर इनका एक लफड़ा चल रहा है। और जब ध्यान सिंह जी की मौत हुई तो लेखपाल जी ने आधी फौती कर दी और शीशपाल सिंह जी उस दूसरी सौतेली माँ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। और उस हड़पने के नियत से इन्होंने बहुत मुकदमे लड़ाए हैं और मुकदमे तहसीलदार साहब के यहाँ से, एसडीएम साहब के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से, कमिश्नर से, सब जगह से ये हार चुके हैं। और जब ये सब जगह हार चुके हैं तो इन्होंने फिर हाई कोर्ट में जाके स्टे लिया और स्टे लेने के बाद उस ज़मीन पर आज ये शहरी पर काबिज हैं, उसे यही जोतते बोते उनका हक नहीं देते। तो जब उसका हक नहीं देते तो ये हमारे दूर के संबंधी रिश्तेदार हैं। इन्होंने फिर जब इनकी कहीं से पेश नहीं चली तो फिर ये लोग मेरे पास आए, बोले भाई उस ज़मीन को हमारे नाम कराओ और तुम्हें हम बहुत सारे रुपए देंगे। मैंने कहा रुपए की आवश्यकता नहीं है, अगर न्याय की बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर अन्याय की बात है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो मैंने इनका साथ देने से मना कर दिया। तो इन्होंने इसीलिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। अगर इन्होंने मुझे अगर रकम दी है तो उसका मुझे प्रमाण दिखाएं, चेक दिखाएं, कहीं देता हुआ दिखाएं, फ़ोटो दिखाएं जब ये मुझे पैसे दे रहे थे, तो मैं मान लूँगा कि हाँ इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। बाकी जवान से तो मैं भी किसी व्यक्ति को कह सकता हूँ इस पर मेरे 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं। झूठा आरोप लगाते हैं। जो अवहेलना इन्होंने, मुझे दर्द ज़्यादातर संगठन की अवहेलना की है। इन्होंने संगठन का अपमान किया है, मेरे पदाधिकारियों का अपमान किया है। मेरे बैनर पर जो पदाधिकारियों के 15-16 पदाधिकारियों के फोटो लगे हैं उन पर इन्होंने पैर रख रखे हैं और उसे कुचल रहे हैं और संगठन की आए दिन हाय हाय करके बदनामी कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं इस संगठन को अपमानित नहीं होने दूंगा और इन्हें मैं गलत नीति, गलत रास्ते पर उनकी जमीन भी नहीं हड़पने दूंगा। और उस इन्होंने सौतेली माँ की हवेली पर, शहरी पर कब्जा कर रखा, जबकि वो आधे की पार्टनर है। उस आधे की पार्ट उनकी एक आधी हवेली होती है। लड़का लड़की बराबर होते हैं, किसी का लड़के हैं किसी का लड़की है। इनकी मम्मी का इनका लड़का है तो उनके 2 लड़की हैं, वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी की हकदार हैं। तो उनकी जायदाद उन्हें दी जाए और उनकी हवेली का बंटवारा करके उन्हें दिया जाए। लिहाजा जो ये अपमानित करते हैं, मैं सरकार से कोर्ट द्वारा अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी मान हानि हुई है, जो समाज में इन्होंने हमारी मान हानि करी है, उसके लिए सरकार और कोर्ट इन्हें सज़ा देगी। जो अपराध इन्होंने किया है उस अपराध का इन्हें दंड भोगना पड़ेगा। और मेरा संगठन इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और सबको इनकी कुरीतियों का, कुविचारों का, अपराधों का, सबका भंडाफोड़ करेगा। और जो इनकी धर्मपत्नी है, शीशपाल सिंह जी की जो धर्मपत्नी है, उसने 2 लोगों पर 76 लगवा रखी है। एक तो गजाने के ही हैं
जो ऋषिपाल सिंह है उनके कागज निकलवाए जाएं, और एक नारायण के हैं, मुस्लिम नाम है उनका, उन पर इन्होंने क्षेत्र लगा रखी है। और जो रीना नाम की लड़की है वो अपने ससुराल नहीं रहती, ससुर सास ससुर का सम्मान नहीं करती, अपने पति देव का सम्मान नहीं करती, आवारा रहती है। तो ऐसे अपराधियों को, ऐसे कुचलन व्यक्तियों को समाज तो दंडित करेगा ही करेगा, बाकी सरकार और कोर्ट भी उन्हें दंडित करेगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इनके मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म लग रही है कि ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों को किसी पर आरोप लगाना, ड्रामा करना, ढोल पीटना, हाय हाय करना, तो ये कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे तो एक घटिया प्रवृत्ति का व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये इतने घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। और ये सारे रिश्तेदार जैसे कि इनके ससुरालिया है, उनमें पुखराज सिंह है, इनका एक मौसेर है, इनका एक गाली बड़े का तारेश लड़का है, और काट थाने में एक चरण सिंह जिनका गांव रायपुर कला है। ये सारे लोग एक प्रवृत्ति के होकर ये अपनी सौतेली माँ का धन हड़पना चाहते हैं। और एक और बात कहूँगा कि इनकी एक लड़की कुड़ा माफी में है, जो कि भारत सिंह को ब्याही है, उसका नाम ऊषा है। और वो ऊषा भारत की सारी प्रॉपर्टी बिकवा के इन्होंने अपने घर इस्तेमाल किए, इसे पूरा क्षेत्र जानता है। और आज ऊषा और भारत हरिद्वार में फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं, आज उन पर एक बीघा ज़मीन नहीं है। तो ऐसे लोग जो दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं तो वो तो कीचड़ उछालेंगे ही। एक सम्मानित व्यक्ति को जिसका 70 जिलों में 11 प्रदेशों में संगठन चल रहा हो, क्या वो लोग मेरी ये बुराई देख कर मुझसे जुड़ेंगे? अगर उन्होंने मुझ में कोई खूबी देखी है तभी तो वो संगठन मुझसे जुड़ रहा। मैं राज, ये मेरे जीजा शिषपाल सिंह, ये मेरी बहन मिथिलेश। इन्होंने हमारे फूफा को 2.5 लाख रुपए दिए और वो आप उन पैसों को देने को मना कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रखा है, उसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम सब उनकी यूनियन की सभी को भूमित करना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा या मेरे रिश्तेदारों का किसी भी यूनियन या राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ मुकदमों की चर्चा की है, जो कि उन कुछ मुकदमों की 3-2.5 लाख रुपए से कोई लेन देन या मतलब नहीं। और इन्होंने एक बात और बोली है कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, ये हमारे सगे फूफा हैं, और इन्होंने हम सबको दूर का रिश्तेदार बता रखा उस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने मेरी बहनों पर कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत तरीके से बोले हैं। वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। और इनके ये हमसे 2.5 लाख रुपए का सबूत मांग रहे हैं। ये सबूत भी आपको इसी वीडियो में आगे चल के रिकॉर्डिंग के तौर पर मिल जाएंगे। और ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसकी बात नहीं। मैं शिषपाल सिंह, मेरे फूफा खचरू सिंह ने मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए हुए, और अगर 2.5 लाख मुझे नहीं दे सकते हैं, मना कर रहे हैं मत दो, पर मेरे पर केस मत हुए, क्योंकि अभी 1-2 दिन के पहले मेरे ऊपर
इन्होंने मेरे साथ चौकी पर मेरे साथ मुकदमा डाल दिया मेरे ऊपर। बताइए मेरे ऊपर कोर्ट में जाकर के मानहानि का मुकदमा भी कर दिया। मेरे पास मैं तो खुद ही परेशान हूँ पहले से ही। मेरे बच्चे और मेरी बीवी मुझ बीमार भी रहते हैं, मैं खुद बीमार रहता हूँ। मेरे साथ पैसा लगाने के लिए कुछ पैसा भी नहीं है। मैं कुछ की बात भी चाहता हूँ, कुछ मेरी कोई बात नहीं सुनती। मैं बीमार रहता मैं बीमार रहता हूँ। मेरे फूफा का चौधरी ने मेरे साथ इतना धोखा दिया, पर मैं अपना फूफा मानता था। मैंने फूफा समझकर पैसे दे दिए। मेरा कहना है सरकार से मेरे बीवी बच्चों का खतरा, अगर मेरे बीवी बच्चों पर कोई मानहानि घटती है या घटना घटती है तो जिम्मेदार को खचेड़ सिंह फूफा और उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदार होगी। मैं भारत सिंह ऊषा का पति। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि श्रीमान खचेड़ सिंह जो कि हमारे घरवाले के फूफा जी हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया कि मेरी ज़मीन पीपली वालों ने और रिश्तेदारों ने बिकवाई है, सरासर गलत है और झूठ है और सच्चाई से बहुत परे है और मनगढ़ंत कहानी है। धन्यवाद। एक बात कहिए, जिस दिन मैं पैसे देना हूँ पहले मैं करूँगा फोन। मैं आज मेरे बस की मैं जब लड़ूंगी जब मुझे पैसे नहीं देने के, और मैं क्यों लड़ूँ? मेरी मेरी बात, मैं तुम्हें 2 घंटे पहले फोन करूँगा। जब मेरे जेब में पैसे आ जाएंगे मैं फोन करूँगा। और तू नून से उन्हें बुला लिया जो नू करे पैसे ना देने का फूफा क्यों जी ना। उन्हें जब बुला लिया देख मेरा फूफा 1 रुपया गिनना मैं जो कहना चाह रही वही तो चाह रही, मैं भी यही कहना चाह रही। तुम पैसा दे डालो। कपड़े पड़े मेरे तो मैं बताऊंगा पक्का ही बता दो। पक्का मैं तू भी रीना आएगी। होली से पहले रीना के सामने बता दो। रीना बताती रहेंगी। मेरा टाइम बहुत तकलीफ हो रही है। देखो चाहे पैसे मिल जा आने वाले शुक्र है नहीं, पर मैं ये समझ लो कोई दूसरे का हाथ का काम मेरे हाथ का काम नहीं, समझ लो। होली से पहले तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा, चाहे मैं किसी से कुछ भी करूँ, ठीक है। और एक चीज और है, मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, भगवान है सही बात है नहीं। कल को तो मेरे खाते में पैसे आने नहीं, किसी कीमत पर नहीं आने। सोमवार मंगल में अगर मेरे पैसे खाते में आ गए तो मैं तेरे लेकर तेरे घर, समझ ले। पर ये समझ ले कि पैसे होली तक मिलेंगे। अब यूँ मान ले तू, क्यों रीना? हाँ चलो होली भी आई रही है। नहीं मतलब बात ही कह रहा हूँ कि अगर चाहे आ जा परसों को, पैसों का मेरा का पता नहीं कब चपक जा मेरे खाते में। अच्छा यही वाले आ रहे हैं? ना ये नहीं है। और यो कह रहे हैं होली तक भी मिल जाओ, पर ये उम्मीद तो है कि पैसे मिल जाएंगे। अब उम्मीद नहीं कि मिलने की नहीं ना, ये जो टेंशन करा तो बात बहुत ये टेंशन जो करा मिलने के ना कर लो, उनका खोपड़ी फटी जा रही है। मैं अभी मैं आज जाऊंगी, मैं खोपड़ी सारी सही कर। एक बात कहिए, जिस दिन मैं पैसे देना हूँ लेकर भागा हाँ तो देखो मैं तो आपका लंबा ही वादा कर रहा हूँ। देखो क्या मैं दिया हूँ चीज जुमरात के दिन, पर मेरा मामला देख, मैं जिस दिन निकल गए मैं घर को नहीं आने का, उस दिन पैसे तेरे घर लेकर आऊंगा सीधा। मतलब बात यह है कि जिस दिन मेरे जेब में पैसे आ गए मैं घर को नहीं आने का। मैंने उनसे हुई कही मैं जाने वालों से कल भी हुई कही, अरे मेरी जेब में जब पैसे आएंगे मैं सीधा तुम्हारे घर, मैं घर को नहीं आने का। अरे क्या कहूँ आज भी कहीं ना क्या तो रोज रहे। अरे इनसे से मेरा जीना आराम कर रखा। चलो फाइल पास हो गई, अगर हाँ मेरी फाइल पास हो गई वाली बात ही ना है। हाँ टेंशन मेरी मतलब पैसे जो और भी उनकी तो टेंशन हो जाता है। और कोई बात ऐसी नहीं हुई जो किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कही हो। बस हमने उसके बाद मिथिलेश को करा, देख तेरे पैसे हैं हम देंगे, बात खत्म, छुट्टी पाई। तुम दो जी मत दो, मुझे उससे मतलब नहीं है कोई भी, ठीक है। दोगे तो ठीक है, ना दोगे तो ठीक है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हमें किसी का 1 रुपया नहीं मिला, हमारे मिला ना मिला।
समझे जी? तुमसे हम बताएगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। तो हम चलो, कहें कि ठीक है, मेरे दो चलो मेरे दो हम कहें कि बैठे बीच में गाली सुना जी। चलो मैं ठीक बैठा है, हूँ अच्छा फूफा जी नमस्ते। ना पैसे वाले तो तुम हो ना। वो कर लो हमारा लग रहा है वो करेगा। हाँ? अच्छा और मैं इतनी भी कह रही हूँ, हाँ। अब तक तो राज्यों में पैसे दे भी देते, अगर अब तुम पैसे हमसे लेकर दिखाओ तो हम न जाने, और हम अगर देंगे ले लिए तुम्हारे तो, पैसे। और अगर ले लिए तो बोलो, और जो ना दिए तो, और अगर ले लिए तो, है ना दिए तो बताओ आप। लाओ शर्त, अगर राज्यों ले में लिए तो मिल, राज्यों में लेओगे तो मिल जाएंगे, तो तुमको हम तो हम राजी- पटा फिरवा कर देंगे, हमारे बाल को गाली नहीं देकर नहीं लेओगे। मेरी सुन लो ना पैसे